एसीएल टीयर फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाता है? दोस्तों ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं मुझसे। अगर आप इस सवाल का आंसर जानना चाहते हैं कि क्या एसीएल टीयर फिजियोथेरेपी से ठीक हो सकता है या नहीं, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। दोस्तों पहले समझते हैं कि एसीएल आखिर होता कैसा है। तो मेरे पास एक नी का मॉडल है, मैं इसमें आपको एसीएल दिखाऊंगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस नी के मॉडल में ऊपर वाली हड्डी फीमर, नीचे वाली हड्डी टीबिया, ये ब्लू वाला मेनिस्कस रहता है और इसके बीच में ये एसीएल है जो टूटा हुआ है। दोस्तों अगर आपके एमआरआई में कंप्लीट एसीएल टीयर लिखा हुआ है, मतलब ये एसीएल जो कि यहाँ जुड़ना चाहिए था अंदर, ये पूरा टूट गया है। पूरा टूट के दोस्तों एसीएल एक मोटे धागे की तरह रहता है जो नीचे वाली हड्डी को ऊपर वाली हड्डी से जोड़ के रखता है और इसका काम होता है नीचे वाली हड्डी को आगे जाने से रोकना। तो जब एसीएल टूट जाता है तो इस तरह से हड्डी आपकी लचक मारती है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, इस लचक से क्या हो रहा है, इस लचक से आपके जो मेनिस्कस हैं वो धीरे धीरे फटने लगते हैं। आपके जो घुटने की जो कार्टिलेज है, जो घुटने का गद्दी है ये वाली, ये धीरे धीरे घिसने लगती है। तो अगर हम एसीएल का इलाज नहीं कराते हैं तो मेनिस्कस धीरे धीरे पूरे फट जाएंगे, आपके घुटने की गद्दी भी घिस जाएगी और आपको फ्यूचर में नी रिप्लेसमेंट कराने की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब एसीएल पूरा टूट जाता है दोस्तों, तो वो धागा टूट के इस तरह से जॉइंट में गिर जाता है। तो ये समझना थोड़ा कठिन होगा कि जब धागा टूट के घिर गया और फिजियोथेरेपी हम कर रहे हैं, चाहे वो कुछ मॉडलिटी लगा रहे हैं या कुछ एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, उससे धागा अपने आप खड़ा हो और अपने आप आगे जाके चिपक जाए। दोस्तों ये एक अंधविश्वास होता है। आपका एसीएल अगर पूरी तरह से टूट के एक बार नीचे गिर चुका है तो उसके अंदर कोई रोबोट नहीं लगा हुआ, उसके अंदर किसी भी तरह के पैर नहीं है जो खुद अपने आप चल के यहाँ चिपक जाए। तो अगर आपको कोई कह रहा है कि आपका कंप्लीट एसीएल टीयर फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाएगा, तो दोस्तों वो ज़िंदगी भर टूटा हुआ रहेगा, वो कभी भी ठीक नहीं होगा। दूसरा, क्योंकि वो टूटा हुआ रहेगा तो आपकी हड्डी इस तरह से घिसती रहेगी, क्योंकि जब जब आप चलेंगे तो हल्की हल्की लचक आएगी और धीरे धीरे आपके मेनिस्कस और कार्टिलेज बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे और आपको दर्द आज नहीं है, मैं समझ सकता हूँ, पर जब ये मेनिस्कस टूटेंगे, फटेंगे, जब ये कार्टिलेज पूरा घिसेगा तो आपको एसीएल टूटने के 5 साल या 6 साल या 10 साल बाद बहुत सीवियर नी में दर्द होगा और आप चल फिर भी नहीं पाएंगे। उस समय अगर आप हमसे एसीएल सर्जरी करवाने आते हैं तो हम एसीएल तो आपका ठीक कर देंगे नया बना के, पर जो मेनिस्कस और जो कार्टिलेज डैमेज हो गया उनका दोस्तों कुछ नहीं कर पाएंगे। उस कार्टिलेज में कई बार इस तरह से जो आप देख पा रहे हैं, इस तरह से बड़े बड़े खड्डे हो जाते हैं कार्टिलेज के अंदर। दूसरे तरह का दोस्तों एसीएल टीयर होता है, उसको बोलते हैं पार्शियल एसीएल टीयर। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन में देख पा रहे हैं, तो ये घुटने के एसीएल है, ये पार्शियल एसीएल टीयर है, ये कंप्लीट एसीएल टीयर है और इसमें घुटने का जो एसीएल है वो नीचे वाली हड्डी को तोड़ के आ गया, उसको बोलते हैं एवल्जन। तो जब हमारा पार्शियल एसीएल टीयर होता है दोस्तों, इसके अंदर फिजियोथेरेपी काम करती है, पर फिजियोथेरेपी अकेली काम नहीं करती। इस पार्शियल एसीएल टीयर के अंदर हमें प्लेटलेट्स के इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं ताकि वो हील हो जाए। एक बार हम इसमें प्लेटलेट्स या ऑर्थोबायोलॉजिस्ट के इंजेक्शन लगाते हैं जो आपकी खुद की ब्लड से बने, तो ये पूरी तरह से हील हो जाता है और फिर एक्सरसाइजेज और फिजियोथेरेपी की मदद से ये मजबूत बनता है और आपको सर्जरी कराने की कोई ज़रूरत नहीं रहती। पर जब ये कंप्लीट एसीएल टीयर होता है दोस्तों, को जैसे कि मैंने आपको नी के मॉडल में बताया, ये टूट के घिर जाता है। जब ये घिर जाता है तो दोस्तों इसको सर्जरी से नया बनाना पड़ता है। आजकल एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा आ गए हैं दोस्तों, इसी के लिए जो हम सर्जरी करते हैं वो हम फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस की मदद से करते हैं। तो दोस्तों एडवांसमेंट बहुत सारे आ गए हैं। इस एडवांसमेंट में आपका जो नया एसीएल है वो आप ही के हैमस्ट्रिंग टेंडन से बनाते हैं और हम उसको फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस से प्रोटेक्ट करते हैं। ये सर्जरी स्क्रू सर्जरी से बहुत एडवांस है। इस सर्जरी के बाद आप अगले ही दिन से बिना किसी सहारे के चल पाते हैं। 1 महीने में आपका पूरा पैर बैंड होने लग जाता है और जॉगिंग करने लगते हैं और 3 महीने में आप बैक टू स्पोर्ट्स चले जाते हैं। स्क्रू सर्जरी में वहीं बैक टू स्पोर्ट्स जाने में कम से कम 9 महीने से 1 साल तक लगता है। इसमें डिले होने के भी चांसेस नहीं है क्योंकि ये सीट बेल्ट की तरह काम करता है। अगर आप फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो हमने इस वीडियो के नीचे कुछ वीडियोस के लिंक भेजे हैं, आप वो देख सकते हैं
और उससे आपको मालूम पड़ेगा कितनी जल्दी रिकवरी आती है और सबसे बेस्ट टेक्निक क्या है ACL सर्जरी के लिए। तो दोस्तों वीडियो के एंड में जो टेक होम मैसेज है वो यही है कि अगर आपका पार्शियल ACL टीयर है तो बिल्कुल फिजियोथेरेपी से ठीक हो सकता है। पार्शियल ACL टीयर का मतलब है दोस्तों लो ग्रेड पार्शियल ACL टीयर, ग्रेड 1 लो ग्रेड ACL स्प्रेन, इडिमेटस ACL, ये चीज़ें फिजियोथेरेपी से ठीक हो सकती है। पर फिजियोथेरेपी के साथ साथ हमें इसमें ऑर्थोबायोलॉजिक्स या प्लेटलेट्स के इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं ताकि वो पूरा हील हो जाए। अगर आपके MRI में ग्रेड 2 टीयर लिखा हुआ है जो कि हाई ग्रेड होता है, या ग्रेड 3 टीयर लिखा हुआ है, कंप्लीट टीयर लिखा हुआ है, नियर कंप्लीट टीयर लिखा हुआ है, तो दोस्तों उसका मतलब है कि आपका जो ACL है वो टूट के इस तरह से जॉइंट में घिर चुका है नीचे, और वो कभी भी ऊपर जाके नहीं चिपकेगा। आपको उसके लिए ACL रिकंस्ट्रक्शन कराना पड़ेगा। जो सबसे बेस्ट मेथड रहता है ACL रिकंस्ट्रक्शन का, उसका नाम है फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस। अगर आपके MRI में ACL की कोई भी इंजरी लिखी हुई है तो आप हमें अपनी MRI व्हाट्सएप कीजिए और मैं उसका फ्री ओपिनियन